जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और तैयारी भी आप लोग अच्छी कर रहे होंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं आज पाक स्टडी के बारे में। और जो आपको पता है कि पाक स्टडी में बहुत से बच्चों की बहुत ज़्यादा सप्लीज़ आई हैं इस बार। आप चाहे तो बीए की बात कर लें, बीएससी की बात कर लें या बीकॉम की बात कर लें। मोस्टली स्टूडेंट इसमें फ़ेल हुए हुए हैं, जबकि इसमें इसको पास करना बहुत ज़्यादा आसान है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जिसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़े और आपको पता नहीं क्या-क्या ढूँढना पड़े। आपको पता है कि पाक स्टडी में आप लोगों को सिर्फ 4 सवाल आते हैं और 4 में से सिर्फ आप लोगों ने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। और वो 2 अटैम्प्ट करने के भी बच्चों कुछ तरीके होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं। अगर वो आप सीख लेते हो तो ये हो ही नहीं सकता है कि एग्ज़ामिनर आपको जो है पाक स्टडी में जो है फ़ेल कर दे। इतना आसान सब्जेक्ट है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि इसमें भी सप्लीज़ आई है। अब एक कुछ बच्चे हैं उनकी सिर्फ पाक स्टडी में सप्ली आई है, और जब वो उन्होंने फ़ीस देखी पंजाब यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा सर कि 13,240 जस्ट मुझे ये पाक स्टडी का सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए जो है वो पे करना पड़ेगा, और आपको पता हो लास्ट चांस है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पहले चांस में भी आपकी पाक स्टडी सप्ली, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, तो फ़ीस तो आप खुद ही ज़ाया कर रहे हो ना। या तो आप तैयारी करो, आप खुद देखो कि आपने दूसरी दफ़ा पेपर दिया, आपका इसका मतलब कुछ सही नहीं लिख रहे। तो ये जो बच्चे कह रहे थे ना कि हमने बड़ा अच्छा लिख के आया हुआ है, तो उन्होंने ज़ीरो नंबर लगा दिए हैं, या वो ऐसे कुछ करते हैं कि किसी बच्चे को पास कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से, किसी को जो है फ़ेल कर देते हैं। तो ये बच्चों पूरा झूठ है, 100% झूठ है। आप लोगों ने अगर अच्छा लिखा हुआ है तो 100% आपको पास करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि एग्ज़ामिनर 2 तरह के होते हैं। एक तो जब आपका पेपर चेक करता है तो वो आपकी गलतियों को हाईलाइट कर देता है, ठीक है? और सम एग्ज़ामिनर ऐसे होते हैं जो हाईलाइट नहीं करते हैं, वो पढ़ के उनको लगता है सही मटीरियल नहीं, वो जस्ट नंबर लगा देते हैं। तो उनसे बच्चों को लगता है कि लिखा तो अब तो सारा है, इसने नंबर कम लगाए हैं। तो ये तरीकाकार होता है। तो ज़ीरो नंबर वाले के भी मैंने पेपर देखे हैं, गप्पे, सारी गप्पे नहीं की हुई हैं, बिल्कुल सही फेल किया होता है। तो इसलिए अगर किसी बच्चे की पास स्टडी में सप्ली है, अब हमारे यहाँ पर जिन बच्चों की थ्योरीज़ पे सप्लीज आती है उनका क्या तरीकाकार है, उनको हम टेस्टों के ज़रिए तैयार करवाते हैं। तो गैस उसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। टेस्टों के ज़रिए तैयार करवाते हैं, उनका सारा लिखने का तरीका, उनकी स्पीड बढ़ाते हैं, पेपर में कैसे करना सारा कुछ, ठीक है। और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा हाफ और फुल बुक का मुकम्मल टेस्ट जो है 3 घंटे वो भी लाइव होता है, जिससे स्टूडेंट को पता चल जाता है भाई यहाँ अगर आप पास हो जाते तो वहाँ भी वो पास हो जाता है। तो ये हमारा तरीक़ाकार है। तो वही वाली बात है बच्चों, टाइम कम होता जा रहा है, डेट शीट आएगी आपको बता दिया जाएगा। बच्चों को बता दिए गए हैं कि पेपर कब तक होने हैं। अब ये है कि बच्चे जो है वो वीडियो तो खोलते नहीं है। अब जो यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता है, ठीक है, क्योंकि जैसी अपडेट्स मिलती रहती है वो स्टेटस पे लगा दिया जाता है, वो जाके देख लेते हैं और क्लास में भी बताया जाता है। तो मेन चीज़ बच्चों तैयारी की है, डे शीट को आप छोड़ें। तो तैयारी नहीं है तो वैसे ही जाएंगे, सप्ली आएगी, फिर वो सिलसिला चलेगा, फिर एनुअल में जाना पड़ेगा, फिर एनुअल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जून के पेपर देने के लिए। तो बेहतर नहीं है कि ये कम टाइम पीरियड है, इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लो, रिज़ल्ट भी जल्दी आना है। तो उसके बाद आप अपने अपनी क्लासें आगे कंटिन्यू करना। एक और चीज़ बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है ना ये मास्टर ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग अगर एडमिशन लेना है, या तो आप BS 5th सेमेस्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी से लोगे, या नामे के बाद जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और अब इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती होती जा रही है। जिन बच्चों को लगता है ना कि ये एम ही करके गप्पे मारेंगे, ऐसा नहीं है, इधर ही बड़ी सप्लीज आ रही है। तो बच्चों अभी भी टाइम है, पढ़ने के लिए आ जाता हूँ, मोस्ट वेलकम, तैयारी करें, अपना टाइम ज़ाया मत करें, उधर उधर मत धक्के खाएं। ये जो आप किसी यूट्यूब चैनल के नीचे जाके कमेंट्स करते हैं ये करवा दे वो करवा दे, उन्होंने नहीं करवाना भाई, उनके पास ना टाइम नहीं है, ठीक है, कि वो हर बच्चे के जो है बैठ के कोई कह रहा है कि जी मुझे 30 क्वेश्चन का जो है ना वो लेक्चर्स बना दें, उसका बना दें। अगर ऐसी बात होती तो बच्चे जहाँ पर सारे सवालात के जवाब देते हैं वहीं पे होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ख़ुद भी आप लोगों को पता है कि कौन काम सही करवा रहा कौन नहीं करवा रहा। अभी आ रहे हैं मेरे पास, मुझे पढ़ने के लिए आ रहे हैं जी सर जी, बहुत ज़्यादा वही वाली बात जो मैंने आपको कहा है, बच्चों ज़्यादा में लगे रहेंगे। मुझे ये बताया बार बार सप्ली लेके फ़ीस आया करना ज़्यादा बेहतर है, या एक ही दफ़ा पे एक जगह पे आप फ़ीस देकर वहाँ से आप पास हो रहे हो, तो कौन से आपके लिए बेस्ट है वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं, उससे मुझे कहा है कि जी हमने 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उनको ने बताया जो ये पैकेज, उन्होंने कहा सर देखें हमें आप लोगों ने पास करवाना बस, हम नहीं चाहते कि हम दोबारा जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ीसें जो है ना वो ज़ाया करें, क्योंकि हम 3 साल से लगे हुए हैं, बीकॉम हमारा क्लियर नहीं हो रहा, और हम इस दौरान कितनी अकेडमीज़ के चक्कर मार चुके हैं, ऑफलाइन भी ऑफलाइन भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ाया और बच्चे पास हो गए, और मैंने आपके साथ सारे रिज़ल्ट शेयर भी किए हैं, आप जाके देख सकते हैं जब जब भी रिज़ल्ट आए एनुअल प्लस सप्ली। तो पढ़ना है ना, मोस्ट वेलकम, आ जाए, आपको तैयारी करवाई जाएगी। आपको बच्चों इतनी तैयारी करवाई जाएगी, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होगा भाई मैंने जाके पेपर देना तो मैंने 100% ही पास होना है। खुद कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ आपको खुला चैलेंज आपको दिया जा रहा है।
तो आएँ पढ़ने के लिए आ जाए, कोई मसला नहीं है। टाइम देखें, लास्ट टाइम पे टाइम निकालना होता है टीचर ने, तो वो भी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, 5 दिन तक अगर एग्ज़ाम्स में रह जाते हैं तब तक भी आके पढ़ सकते हैं, लेकिन वही वाली बात हर वीडियो में कह रहा हूँ कि 10 दिन पहले आओ, स्टार्टिंग में आओ, लास्ट में आओ, फ़ीस फ़िक्स है, क्योंकि काम हमने पूरा जो शेड्यूल किया उस पर सब स्टूडेंट्स को करवाना होता है कि वो पास हो जाए। ठीक हो गया? तो ये थी आज की वीडियो। बाकी जैसे बच्चों इन्फॉर्मेशन मिलती है साथ साथ आप लोगों को न्यूज़ दी जाएगी। ठीक है।